ये जो घर आप देख रहे हैं, ये शुभमॉय और अनीमा का घर है। इनके पास पैसा, धन संपत्ति कुछ भी नहीं था। उनके पास अगर कुछ था तो वो थी बहुत सारी मोहब्बत। इनके गरीबी के घर में सुख कितना था वो तो पता नहीं, लेकिन शांति बहुत अच्छी थी। शुभमॉय बाहर के काम देखता था और अनीमा संभालती थी सारा घर का काम। अनीमा ने अपने संसार को बहुत अच्छे से संभाला है। वो अपने लिए और अपने पति के लिए सब कुछ करती थी। दोनों साथ में खाते थे। शुभमॉय का घर अब बिल्कुल मंदिर जैसा बन गया था। उनमें प्यार तो बहुत था, लेकिन लड़ाई भी होती थी, लेकिन प्यार की लड़ाई। अनीमा, 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 कहाँ हो? देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए शादी की पहली सालगिरह पर। ओहो, मुझे लगा था आज का दिन तो आप भूल ही गए थे। अब ये बताओ क्या लाए हो मेरे लिए? दिखाओ दिखाओ। ये मेरे लिए इस्त्री क्यों लेकर आ गया? पिछले साल मैं इस्त्री लेके आया था और इस बार मैं नई इस्त्री लेके आया हूँ। हाँ, ढंग तो देखो। सौतन क्यों लाए हो मेरे लिए? बताओ, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? मुझे सेल्समैन की नौकरी लग गई है, तो वहाँ तो मैं कोई भी कपड़े पहन के नहीं जा सकता ना। इसलिए अच्छे कपड़े पहनने के लिए मैंने पैसा जमा करा और मैं नई इस्त्री लेके आया। ये इस्त्री हमारी गरीबी दूर करेगी। बहुत अच्छा उपहार लाए हो, सबसे अच्छा उपहार लाए हो तुम मेरे लिए। प्यार और लड़ाई दोनों से चल रहा था इनका घर और संसार। अपने गति से इनकी जिंदगी चल रही थी। एक दूसरे के ऊपर प्यार, भरोसा सब कुछ बढ़ते जा रहा था। किंतु हमें पता है कि हर वक्त हमारी जिंदगी में खुशी तो नहीं हो सकती, पर कभी हमारे दरवाजे पर दुख भी दस्तक देते हैं। अनीमा और शुभमॉय की जिंदगी में दुख के पहाड़ टूट पड़े। एक एक्सीडेंट की वजह से शुभमॉय ने बिस्तर पकड़ लिया। दोनों के सपने ऐसे टूटकर बिखर गए कि उन दोनों को ही पता नहीं चला कि ये उनके साथ क्या हो रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे वो यही सोचता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अनीमा भी बहुत चिंतित रहती थी, लेकिन अपनी सेवा जारी रखती थी। एक दिन डॉक्टर साहब ने एक भयंकर बात कह दी। डॉक्टर, अब आपको क्या लग रहा है? एक्सीडेंट के बाद कमर से नीचे तक का पूरा पैरालिसिस हो चुका है। ऑपरेशन में बहुत खर्चा है। तब तक मैं कुछ दवाई लिख कर दे देता हूँ। जब तक ये ऑपरेशन नहीं हो जाता ये चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर बाबू, आपका फीस कितना है? मैं आप लोगों का हालात समझता हूँ। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, बस ये जल्दी से ठीक हो जाए, मेरी बस यही दुआ है। डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद शुभमॉय एक गहरी सोच में चला जाता है। अनीमा वहाँ गहरी सोच में पड़ जाती है। चिंता के मारे सोचती है कि अब क्या करेगी वो। डब्बे खाली हैं, खाने की कोई चीज अब घर में बची नहीं थी। सभी डब्बे एकदम खाली थे। अब क्या करूं? घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब तो कुछ करना ही होगा। इसी बीच अनीमा ने सोच समझकर एक रास्ता ढूंढा। अनीमा अब खड़ी हो गई और बाजार की तरफ चल पड़ी और जाते हुए वो अपने पति से बोली, मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं बाजार जा रही हूँ। और पैसा? घर की लक्ष्मी मैं हूँ ना, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। हे ऊपर वाले, मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई। मेरी जिंदगी की सारी आशाएं खत्म हो गई है और मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है। मेरे परिवार को कौन देखेगा और अनीमा भी अकेले क्या संभालेगी? मुझे हौसला दो, शक्ति दो, मुझे शक्ति दो ऊपर वाले कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकूं। घर के सामने सुनार के दुकान में जाके उसने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रख दी। उसके हाथ में आ जाते हैं कुछ थोड़े पैसे और वो चली जाती है। जब वो घर लौट रही थी तो दो औरतों की बातें उसके कानों पर पड़ी। वो दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे। देखो कैसी बहू है, 1 साल भी नहीं हुआ शादी होके पति को कैसा बिस्तर पे लेटा दिया। हाँ सही कहा तुमने, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर से गहना बेचने आई।
दीदी मुझे जल्दी से अंडे का ऑमलेट बनाकर दे दीजिए, जल्दी देना मुझे। क्या करूं, एक भी चूल्हा खाली नहीं है। ए दीदी और कितना समय लगेगा? क्या हुआ दीदी? अब बिना खिलाए मैं अपने ग्राहक को वापस कैसे भेज सकती हूँ? क्या करूँ? अरे बाप रे, तुम तो बहुत वक्त लगा देती हो। इतना वक्त है नहीं हमारे पास। ये काम तुमसे नहीं होगा। कब तक रुकना पड़ेगा बताओ जरा। ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। अपने पति की दी हुई स्त्री वो फट से ले आती है और उसी से प्रयोग करती है। एक ग्लास में अंडा डाल देती है, थोड़ा नमक और थोड़ा सा मसाला। अब उसे अच्छे से फेंटकर वो स्त्री के ऊपर डाल देती है। स्त्री गर्म होने के कारण ऑमलेट पकना शुरू हो जाता है। इस अच्छे से टेस्टी ऑमलेट को वो सजाकर अपने ग्राहक को खिलाती है। वाह वाह वाह, ये किस तरह का ऑमलेट है दीदी? अरे खा कर देखिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये तो पराठे जैसा दिखने वाला ऑमलेट बना दिया आपने। वाह 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 वाह, कितना सुंदर स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा दीदी। आप मुझे एक और ऑमलेट दे दो दीदी। वाह 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 वाह, कितना सुंदर स्वादिष्ट है। सुना है तुमने कपिल को पराठे जैसा ऑमलेट बना के दिया है, जरा मुझे भी खिलाओ। हाँ मुझे भी दे दो, मैं घर ले जाऊंगा। आपके लिए ऑर्डर। रख दो। देख कितना अलग दिखता है ना, ट्रायंगल शेप का ऑमलेट। हाँ, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा ऑमलेट। Looking like a paratha। चलो, मुझे एक आर्टिकल मिल गया मेरा नया पेज के लिए। वेरी गुड, नया टाइप का ऑमलेट। सच्ची बोलता हूँ, तुम बहुत काबिल हो। तुम्हारी दुकान का नाम तो पेपर में भी आने लगा। कुछ ही दिनों में अपनी दुकान इतने अच्छे से चलने लगी, ये तो ऊपर वाले की ही कृपा है। सुनो बहन, मुझे तो स्पेशल ऑमलेट देने के लिए बोलो ना। तुम कैसी हो दीदी? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो अनिमा? आज तो इतने प्यार से बात कर रहे हूँ। उस दिन तो मुझे कोस रहे थे सबके सामने। तुम मुझे अच्छे से याद है, कुछ नहीं भूली हूँ। छी 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 छी, वो सब याद नहीं रखने का बहन। तुम तो हो लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसे घर संभाला? रामू, इनके लिए 2 स्पेशल ऑमलेट लेकर आओ। अनिमा, मेरी पोती बहुत जिद कर रही है, उसे त्रिभुजाकार ऑमलेट दे देना। जरूर, आप बैठिए, मैं आपके लिए और आपके पोती के लिए ऑमलेट बनाकर लाती हूँ। कितना पैसा देना है मुझे? अरे रे रे रे, ऐसा मत बोलिए। आपने उस समय हमसे पैसे नहीं लिए थे। आपने मेरे पति को ठीक किया, उनकी दवाई में मदद की। हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं डॉक्टर साहब? आप ही बताइए। आपकी वजह से ही आज मेरे पति ठीक है। अनिमा जब सुबह घर पर थी तो उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आती हूँ। आप सुबह सुबह कहाँ जाकर आ रहे हो? अरे आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है, तो तुम्हारे लिए तोहफा लेने गया था। तुम्हें याद भी है? अरे वाह वाह, इस साल भी तुम 2 गिफ्ट्स लाए हो। शादी की 2 सालगिरह हुई है ना, इसलिए 2 गिफ्ट। अरे वाह, ये तो वही कंगन है जो मैंने गिरवी रखे थे। जब से उस दिन हम लोग वो बात कर रहे थे, तब से मैंने सोच के रखा था। अब जरा दूसरा गिफ्ट खोल के देखो।
अरे फिर से स्त्री? 2 साल पहले लाया था स्त्री, अब लाया हूँ स्त्री तुम्हारे लिए स्त्री। मैंने कहा था ना कि ये स्त्री हमारी गरीबी दूर करेगी। इसके बाद एक एक करके सारे दुख के पहाड़ वो खत्म कर देते हैं। उनके गरीबी के दिन अब खत्म होने शुरू हो जाते हैं। उनका होटल अच्छे से चलता है और दोनों सुख शांति से अच्छे से रहते हैं।